यूपी में योगी के ऑर्डर के बाद घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लगातार जारी है। योगी फोर्स के निशाने पर 17 शहर हैं, जहां पर घुसपैठियों में ऑपरेशन टॉर्च की ऐसी दहशत है कि कई लोग घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। क्योंकि एक तरफ डिटेंशन सेंटर तैयार है तो दूसरी तरफ अवैध घुसपैठियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। इसी बीच टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ऐसे गांव पहुंची जहां घुसपैठियों ने पूरा गांव बसा लिया है। कैमरे पर लाइव सबूत के साथ रोहिंग्या अलर्ट पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च अब उन लोगों के लिए टॉर्चर बनता जा रहा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को घुसपैठ का अड्डा बना लिया था। जो लोग अवैध घुसपैठ करके उत्तर प्रदेश में जम गए थे, उनका इलाज सीएम योगी आदित्यनाथ ने खोज लिया है। घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का ऑपरेशन टॉर्च नॉनस्टॉप जारी है। गली गली, घर घर, हर झुग्गी झोपड़ी और हर वो ठिकाना जहां घुसपैठियों के होने की जरा सी भी भनक है, वो जगह योगी फोर्स के निशाने पर है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। योगी और उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्ती से अब रात ही नहीं, दिन में भी घुसपैठियों की नींद फाख्ता हो गई है, चाहे दिन हो या रात। योगी फोर्स टॉर्च की रोशनी से हर संदिग्ध से कागज मांग रही है। हर संदिग्ध से पूछा जा रहा है उनका आधार, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट कहां है। कोई तो कागज दिखाना होगा, नहीं तो डिटेंशन सेंटर जाना होगा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं, जहां रानी नागल गांव में सैकड़ों संदिग्धों के बसी होने की जानकारी मिली। बस क्या था, योगी फोर्स एक्टिव हो गई। प्रशासन की टीम के साथ पुलिस की टॉर्च एक एक घर में पहुंच रही है। मामला तब सामने आया जब गांव के एक शख्स सईदुल ने ग्राम प्रधान आसमा और उसके पति नवाब अली पर गंभीर आरोप लगाए। सईदुल और गांव वालों ने लिखित में शिकायत दी कि ग्राम प्रधान आसमा ने कुछ संदिग्ध लोगों को गांव में लाकर बसा दिया है। फर्जी कागजों के आधार पर उनका आधार कार्ड भी बनवा दिया गया। कई संदिग्ध लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करा दिया गया। गांव में अवैध रूप से बसाए गए लोगों की संख्या 250 के करीब बताई जा रही है, जिसमें से करीब 90 लोगों के तो वोटर आईडी कार्ड भी बना दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि ना तो इनकी भाषा समझ में आती है और ना ही ये यहाँ के रहने वाले लगते हैं। गांव के लोगों का साफ कहना है कि बहुत हद तक हो सकता है कि अवैध तरीके से ये बसाए गए रोहिंग्या ही हो। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं, जिसके बाद हर एक एंगल से जांच की जा रही है। ये मेरे हाथ में आप पूरा जो लिस्ट देख रहे हैं वो कई घरों की है। अब आप ये मकान नंबर देखेंगे, मकान नंबर 251 है और इसमें ये जो मार्क किया हुआ ये वो लोग हैं जो इस मकान में रहते ही नहीं है, लेकिन उनके नाम पर लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें शाह है, बेगम है, आदिल है, सहरीन है, खुशबू है, आले है। ये तमाम वो नाम है जो इस पते पर रहते नहीं है। इनका ये घर है, सामने बैठे हुए हैं, ये आप ही का घर है? जी हमारा घर है ये आपका। तो ये जो मार्क आपने किया है, करीब मुझे दिख रहे हैं 8 नाम, ये सब आपके यहाँ नहीं रहते? ना, कोई नहीं रहता यहाँ, ये सब बाहर के लोग कहाँ के हैं। ये बाहर के नाम है, इनको नहीं जानते हम। इनको आप जानते नहीं है? आप देखिए मेरे पास एक दूसरी लिस्ट है, आप कैमरे पे देखते रहिए, दूसरी लिस्ट निकल के आई सामने। अब इसमें मैंने मार्क किया हुआ है ये तमाम नाम, चाहे वो खुशबू का हो, आदिल हो, आले हो, सहरीन हो, ये आपको सारे नाम यहां नजर आएंगे इस लिस्ट पे। अब ये लिस्ट कहां से आई है? ये दूसरी लिस्ट उन लोगों की है जो इस गांव में रहते नहीं है,
लेकिन थोड़े दिन पहले उन्हें इसी गांव में बसा दिया गया। कौन लोग हैं ये जो मुझे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं? आप लोगों ने कंप्लेंट भी की इनकी? हाँ, इनकी कंप्लेंट करी है। ये लोग हैं घुमंतु जाति से संबंध रखते हैं, इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। नहीं, ये भारतीय नहीं है क्या? भारतीय ना होने का भी शक है। अच्छा। ये हाँ, हो सकता है रोहिंग्या भी हो। रोहिंग्या हो। रोहिंग्या हो। अच्छा, तो ये यहाँ पे कब आए और उन्होंने आप लोगों के पते पे अपना वोटर कैसे ये आए नहीं सर, इनको यहाँ लाया गया ग्राम प्रधान द्वारा, यहाँ अपना राजनीतिक पंचायत चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि इन लोगों को बसाया गया राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोटर के तौर पर। वोटर के तौर पर। और इनका ये वोट बनवा दिया गया। वोट बनवा दिया गया, पंचायत सूची में दर्ज कराए गए, और उसी के आधार पर इन्हें और भी जैसे मान लो राशन कार्ड वगैरह भी बनवाए इनके 8-10। इन लोगों के राशन कार्ड बनवाए गए, आधार कार्ड बनवाए गए, वोटर लिस्ट में नाम डलाया गया। जी हाँ। हमारे संवाददाता उन लोगों के पास भी पहुंचे जिनके ऊपर आरोप है कि उन्हें बाहर से लाकर बसा दिया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि ये रोहिंग्या हो सकते हैं। जब हमारे संवाददाता ने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसमें कई खामियां मिली। आपके हर डॉक्यूमेंट्स में आपका मकान नंबर अलग क्यों है? जी, ये जब जगह ली हमने तो ये आवास मिली हमको। ये देखिए आप, जब हमको मकान नहीं मिला था ना, तो एक छपरा बनाकर पन्नी तान कर उसमें रह रहे थे हम। नहीं, आप कहीं भी रह रहे थे, पहले तो आपने मकान नंबर गांव का 294 जो दिखाया है उसमें रहने वाले व्यक्ति ने आपके वहां रहने की बात से इनकार कर दिया कि आप कभी वहां रहे नहीं, तो आपने 294 दिखाया। फिर आपने 327 दिखाया अपना वोटर कार्ड पे, और आधार कार्ड जो आपने दिया उस पे 125 दिखाया। तो जहाँ पे हम रहे नहीं तो वो व्यक्ति तो मने करेगा ही कि हमारे यहाँ रहते फिर ही आपके नहीं। लिस्ट में नाम नंबर क्यों आया, मकान नंबर? नंबर ये देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, आप ये देखिए। ये लिखने वालों की कमी, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें तो जो कोई लिख के दे देगा हम लेके चल दिए। आपको लिखना पढ़ना नहीं आता? नहीं आता है। अब ये हमारा घर है। अब देखिए, इन्हें लिखना पढ़ना आता नहीं। इनके हर चीज पर, चाहे वो वोटर लिस्ट में पता हो वो अलग है, वोटर कार्ड है उस पे पता अलग है, आधार कार्ड है उस पे पता अलग है। अब देखिए, इलाके के प्रधान हमारे साथ है, इन्हीं पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए इन लोगों को यहाँ पर बसा चुके हैं। ये आरोप आप पे लग रहे हैं। पहले तो ये पते का क्या खेल है? देखिए, ये पते का जो खेल है, ये असल में ये लोग गलत बता रहे हैं। ये सब जो भी वजह है ये बीएलओ की है। जो बीएलओ है, कार्यकर्ता है, उसके बारे में ना तो मुझे पता है। नहीं, आधार कार्ड बीएलओ थोड़ी ना बनाएंगे। नहीं, आधार कार्ड तो बीएलओ नहीं बनाता है। चुनाव का वोटर कार्ड और ये पता, जो चुनाव का वोटर कार्ड है वो बीएलओ बनाते हैं। अच्छा, इन लोगों को आपने यहाँ पे बसाया कि नहीं बसाया? ये लोग आए थे रानी, वहां से भोजपुर से आए थे, रानी नागल इन्होंने जमीन खरीदी अपनी और ये लोग यहाँ रहे हैं लोग। तो उस समय इनके पते गांव के पतों पे क्यों जोड़े गए? गांव के घरों के नाम पर इनका वोटर आईडी कार्ड क्यों बनाया गया? इसमें तो जो इस गांव के अंदर लगभग 500 वोटर ऐसे हैं जो वो अपने पते पे ही नहीं है। ये सारी बीएलओ की कमी है। अवैध बांग्लादेशियों और अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि अगर बांग्लादेशी ज्यादा बढ़े तो मुमकिन है कि भारत के अंदर भी वही हालात ना हो जाएं जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है। इसीलिए शहर शहर योगी की पुलिस का अभियान जारी है। शामली में भी आज पुलिस ने ऐसी ही कार्रवाई की। भूरा रोड स्थित नाहिद कॉलोनी में पुलिस ने व्यापक स्तर पर परिवारों का सत्यापन अभियान चलाया। ये वही कॉलोनी है जहां 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद विस्थापित होकर आए सैकड़ों परिवारों को बसाया गया था। पुलिस की टीमें कॉलोनीज में घर घर पहुंची और एक एक परिवार का डेटा देखा। इस दौरान परिवार के सदस्यों के नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज किए गए। वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की। यह भी साफ कर दिया कि यह ड्राइव उन्हीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी स्तर से हो रहा है लगातार, और साथ में शासन स्तर से हो रहा है। जहां भी पुलिस की आवश्यकता है तो उसको जिलाधिकारी साहब तत्कालिक रूप से बताते हैं। पुलिस के बल को पूरा उपलब्ध रहता है और साथ में एक प्रक्रिया बनाई गई है आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। वो प्रक्रिया जो है बड़ा डिटेल्ड है, इसके आधार पर ही कार्रवाई होती है। नाहिद कॉलोनी में मौजूदा समय में करीब 300 परिवार रह रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस तरह के वेरिफिकेशन से न सिर्फ असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकेगी बल्कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में प्रशासन की मदद भी मिल सकेगी।
दंगा पीड़ित कॉलोनी के लोग भी मानते हैं कि ऑपरेशन टॉर्च से इलाके में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम हो रहा है। पुलिस के द्वारा यह है जी कि घर घर जो है पुलिस पहुंचकर वो आधार कार्ड चेक कर रही है और उनके नंबर रजिस्टर बता रही है और साथ में मोबाइल नंबर भी ले रही है। ये काम कर रही है जी। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ तो जी तकरीबन 300 के करीब है जी, लगभग, कुछ कमती बत्ती। कोई बाहर का आदमी रहता है किराए पे यहाँ पे? नहीं जी, बाहर का कोई आदमी नहीं यहाँ पे। किराएदार कोई नहीं? किराएदार कोई नहीं जी। यहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे जी। आधार कार्ड के जितने परिवार में आधार कार्ड है, लड़कों के हैं, बहुओं के हैं, बच्चियों के हैं, उनके बच्चों के हैं, उनके आधार कार्ड मांग रहे हैं। उनके आधार कार्ड के नंबर चढ़ा रहे जी एक रजिस्टर में। कब से रहते हो आप यहाँ कॉलोनी में? यहाँ तो जी काफी टाइम हो गया। 2000। हाँ, 2000 उनके के बाद आप आए थे यहाँ? जी जी। तो आज ये सत्यापन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या जानकारी ली जा रही है आपसे? ये आधार कार्ड मांग रहा है जी। जी, परिवार के जो सदस्य हैं? जी 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 जी। तो दे दिया आपने? जी दे दिया हमने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा शिकंजा कसा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टॉर्च जलने से घुसपैठियों की बत्ती गुल हो रही है। अब ऑपरेशन टॉर्च का दायरा भी बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऑपरेशन टॉर्च कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन योगी की फोर्स के निशाने पर उत्तर प्रदेश के 17 बड़े शहर हैं, जो अवैध घुसपैठियों के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार प्रदेश के नागरिकों का है, न कि अवैध तरीके से रह रहे लोगों का। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने की बात कही थी, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया। शहर शहर अवैध घुसपैठियों की गहन प्रोफाइलिंग की जा रही है। पुलिस टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इसके लिए एक विशेष नेगेटिव लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें अवैध तरीके से रह रहे लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे। ये लिस्ट देश के दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। योगी के आदेश के बाद बड़े बड़े अधिकारी फील्ड पर उतरकर ऑपरेशन टॉर्च को धार दे रहे हैं। तस्वीरें वाराणसी की हैं। एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने चेकिंग के दौरान नदेसर इलाके में 2 महिलाओं को रोका। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि वो पंजाब की रहने वाली हैं, लेकिन जब नितिन तनेजा ने पंजाबी बोलना शुरू कर दी तो महिलाओं का झूठ सामने आ गया। कितने लोग हैं? 5-6। आप भी वहीं से आए हो? कहाँ से आए हैं? आप लोगों का कोई आधार कार्ड वगैरह है? दिखाइए। कहाँ? यहाँ अपना किराया दे दो। कहाँ पे? तो यहाँ कितने लोग किराया दे? आप कब आए? 2-3 महीने हो गए। पंजाब से कहाँ से हो? तो लुधियाना से 3 महीने से यहाँ रह रहे हैं और सेंट्रल घूम के देखते। कितने सदस्य हैं आपके? 2-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम बड़े हैं। कितने लोग की आए हो तुम? हमें लुधियाना से। कितने लोग की आए तुम? ये पंजाबी नहीं जानते? पंजाबी तो आती ही नहीं। लुधियाना से आए आप तो रहने वाले कहीं और के हैं? पंजाब के। वाराणसी में ऑपरेशन टॉर्च के दौरान 500 से ज्यादा संदिग्ध मिल चुके हैं। आशंका है कि इनमें से ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनमें से कई संदिग्धों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें भी शक तो होता है, लेकिन बार बार मना करने के बावजूद बाहरी लोग यहाँ बस रहे हैं। कुछ लापरवाही की वजह से कुछ नहीं देख पाए, हमारी भी लापरवाही रही थोड़ी हमारे कम्युनिटी, इस वजह से ये फिर फंस गए आनके। और ये लोग यही नहीं पता कि हैं कहाँ के रहने वाले। कोई राजस्थान का है, कोई अलीगढ़ का है, कोई बुलंदशहर का है, कहीं का है। ये मतलब इनकी कोई ना तो कोई आईडी हो या ना हो, ना तो हमने कोई परमिशन दी है इनको कमेटी की तरफ से, ना कोई अलॉटमेंट हुआ है। ये जबरदस्ती के कब्जे करे हुए हैं सब। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च का खौफ ऐसा कि अवैध घुसपैठिए अभी से भागने लगे हैं, क्योंकि जिन लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुस्लिम या पाकिस्तानी नागरिक के रूप में सर्टिफाइड हो जाएगी, उनके लिए डिटेंशन सेंटर तैयार है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.